तो हेलो गाइस, तो जैसा कि हमारा संथाल विद्रोह का ये तीसरा टॉपिक है। जैसा कि हमने पहला टॉपिक में संथाल विद्रोह के कारण और दूसरा टॉपिक में उसके परिणाम और तीसरा टॉपिक में उसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, चाहे जेपीएससी हो, चाहे सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इस टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ का संज्ञा दी गई। किसकी संख्या दी गई? मुठभेड़ की संख्या। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथालों के विद्रोह को मुठभेड़ की संख्या किसने दी थी? तो LSSO मूले। ठीक है, सभी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के तहत। देखिए कार्ल मार्क्स, देखिए बहुत बड़ा इतिहासकार है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, इसने भारत की प्रथम जन क्रांति संख्या दी गई। किसे? अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ने भारत की प्रथम जन क्रांति की संख्या दी थी संथाल विद्रोह को? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, अभी चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, इसकी हम स्वरूप की बात करते हैं तो सामाजिक आधार, सुसंगठित विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह था, ये सीमित क्षेत्र में था, ये बराबरी की लड़ाई नहीं था। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये रहा हमारा पांचों पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट में क्या है, ठीक है, हम उसको चर्चा करेंगे अच्छा से। हम देखिए पहले हम सामाजिक आधार लेते हैं। सामाजिक आधार, ठीक, सामाजिक आधार में बात है कि संथाल विद्रोह को जनजाति विद्रोह के रूप में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। दूसरा कि इस विद्रोह में संथालों के साथ साथ तेली, बढ़ई, नाई, धोबी, चमार, ग्वाला, मोमिन, मुसलमान आदि पिछड़े जातियों के लोग शामिल थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में संथाल विद्रोह में कौन नहीं शामिल था? ठीक है, कौन शामिल था, ये सब याद रखिएगा। दूसरा बात कि महिलाओं ने भी विद्रोह में सक्रिय भागीदारी लिया। उदाहरण के लिए फूलो और झानो कौन था? सिंधु, ये सिंधु कान्हो चानू भैरव का बहनें थी। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि चांद भैरव की बहनें कौन सी थी? फूलो और झानो, जो कि एक मात दो मात सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला में थी। देखिए दूसरा मेरा पॉइंट है सुसंगठित विद्रोह। संथाल विद्रोह एक सुसंगठित विद्रोह था। ठीक है, दूसरा बात है कि इनकी एकजुटता और उनकी नेतृत्व की दाद करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसने कम समय में 60,000 से ज़्यादा लोगों को एकजुट किया। यही सबसे बड़ा बात था। 60,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा, वो भी कम समय में, इस संथाल विद्रोह का सबसे बड़ा विशेषता था। ठीक है, देखिए दूसरा मेरा टॉपिक है सशस्त्र विद्रोह। तीसरा पॉइंट था सशस्त्र विद्रोह। संथाल विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था। संथालों के हथियार परंपरागत, देखिए परंपरागत, जैसे कि भाला हुआ, धनुष हुआ और दकियानुसी थे। ठीक है, इसीलिए टिक नहीं सके। अंग्रेजों का तोप बंदूकों के सामने धनुष बाण कैसे ठहरते? सही बात है कि अंग्रेजों के जहाँ तोप बंदूक, हम लोग का कहाँ परंपरागत तीर धनुष, ये कैसे टिक सकता था? देखिए हमारा अगला है सीमित क्षेत्र। विद्रोह का दायरा बहुत विस्तृत नहीं हो सका, ये कि स्थानीय विद्रोह बनकर रहा। स्थानीय विद्रोह मतलब कि छोटा, बहुत छोटा एरिया में। ठीक है, देखिए हमारा आखिरी पॉइंट है बराबरी की लड़ाई नहीं। ये बराबरी की लड़ाई नहीं था। भला गोली के मुकाबला तीरों धनुषों को कैसे किया जा सकता था? सही बात है, जहाँ पे गोली का मुकाबला हम लोग का तीर धनुष कैसे कर सकता था, जिसके कारण से ये बराबरी की लड़ाई नहीं था। तो इस प्रकार हमारा संथाल विद्रोह का स्वरूप खत्म हुआ। अब इसे आराम से एकदम नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान भाषाओं में है। ये हर एग्जाम के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, चाहे वो सेमेस्टर के लिए हो, चाहे 10 लेवल का या 12 क्लास के लिए हो, सब के